गणेश चतुर्थी, शुभ आरंभ का पर्व। यह पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें हर उम्र के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गणेश चतुर्थी भारत के फेमस त्योहारों में से एक है। इस दिन को पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी के देवता भगवान गणेश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है। हर साल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चौथी तारीख को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन को नए कामों की शुरुआत, मुश्किलों को दूर करने और बुद्धि पाने का दिन माना जाता है। लोग इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके अपने नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक रिलीजियस त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी इंडियन संस्कृति और परंपरा का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मूर्ति स्थापना के साथ ही घर में एक पवित्र और सकारात्मक माहौल बन जाता है और मोदक का प्रसाद चढ़ाते हैं। मोदक भगवान गणेश का प्रिय भोजन माना जाता है और इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भक्ति गीत, डांस और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इन कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इन कार्यक्रमों में भगवान गणेश की महिमा का गुणगान किया जाता है और उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। गणेश चतुर्थी हमें भगवान गणेश के आदर्शों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रेरित करता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कैसे हम भगवान गणेश के गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि समझदारी और ज्ञान से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा से हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास मिलता है और अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें। इस पर्व के माध्यम से हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का प्राचीन उद्गम। यह त्योहार भारत के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का इतिहास बहुत पुराना है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये त्योहार बहुत एंशिएंट समय से मनाया जा रहा है। प्राचीन काल में लोग भगवान गणेश की पूजा करके अपने जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये त्योहार गुप्त साम्राज्य के समय से मनाया जा रहा है, यानी 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी से। गुप्त साम्राज्य के दौरान भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व था। उस समय में भगवान गणेश को कला, ज्ञान और समृद्धि के देवता माना जाता था। लोग मानते थे कि गणेश जी की कृपा से उन्हें जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। गुप्त शासकों ने भगवान गणेश को अपना इष्ट देव माना और उनके लिए ग्रैंड उत्सव का आयोजन किया। इन उत्सवों में नृत्य, संगीत और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते थे। पुराने ग्रंथों और शास्त्रों में भी गणेश चतुर्थी का जिक्र मिलता है। इन ग्रंथों में गणेश चतुर्थी के महत्व और इसे मनाने के तरीकों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में भगवान गणेश की महिमा और उनके जन्म की कहानी बताई गई है। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के शरीर के मैल से हुआ था और उन्होंने अपने हाथी के सिर के कारण विशेष पहचान प्राप्त की। इससे यह साफ होता है कि गणेश चतुर्थी का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है।
गणेश चतुर्थी के माध्यम से लोग अपने जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। शिवाजी महाराज और गणेश चतुर्थी का पुनरुत्थान। मध्यकाल में बहुत सारे राजवंशों ने भारत पर राज किया। इस दौरान कई जगहों पर गणेश चतुर्थी का उत्सव कम होता गया, लेकिन 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस त्योहार को फिर से जीवित किया। शिवाजी महाराज भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान गणेश को अपना कुल देवता माना और अपने राज्य में गणेश चतुर्थी को राजकीय त्योहार घोषित कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में बहुत से भव्य मंदिर बनवाए और गणेश चतुर्थी के दौरान बड़े बड़े जुलूस निकालने की परंपरा शुरू की। उनकी कोशिशों से गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में एक बार फिर से लोकप्रियता मिली। लोकमान्य तिलक, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने गणेश। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत अंग्रेजों के शासन में था। इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया। तिलक जी ने महसूस किया कि गणेश चतुर्थी लोगों को एक साथ लाने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका बन सकती है। 1899 में उन्होंने पुणे में पहला पब्लिक गणेशोत्सव मनाया। इस उत्सव में सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हुए। तिलक जी की कोशिशों से गणेश चतुर्थी एक रिलीजियस त्योहार से बढ़कर एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। गणेश चतुर्थी की कहानी। पार्वती और गणेश। यह त्योहार भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान गणेश की पूजा का प्रमुख पर्व है। गणेश चतुर्थी से जुड़ी कई धार्मिक कहानियां प्रचलित हैं। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलता है। सबसे फेमस कहानी माता पार्वती और भगवान गणेश से जुड़ी है। यह कहानी हमें भगवान गणेश के जन्म और उनके महत्व के बारे में बताती है। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक बच्चे की आकृति बनाई और उसे जीवन दे दिया। यह बच्चा बहुत ही सुंदर और प्यारा था। उन्होंने इस बच्चे का नाम गणेश रखा और उसे अपने द्वार पर पहरा देने को कहा। गणेश ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और द्वार पर पहरा देने लगे। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश नहीं जानते थे कि भगवान शिव उनके पिता हैं। गुस्से में भगवान शिव ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर माता पार्वती बहुत दुखी और क्रोधित हो गईं। माता पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव एक हाथी का सिर लाए और उसे गणेश के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश को नया जीवन मिला। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश अब एक हाथी के सिर वाले देवता बन गए और उन्हें गजानन कहा जाने लगा। गणेश चतुर्थी हमें माता पिता और बच्चे के बीच के अटूट प्यार की याद दिलाता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि कैसे भगवान गणेश ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाई। इस पर्व के दौरान लोग भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान भजन, कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। 10वें दिन गणेश विसर्जन का आयोजन होता है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ की जाती है। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें एकता, प्रेम और भक्ति का संदेश देता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में भगवान गणेश की शिक्षाओं को अपना सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि भी लाता है। आइए हम सब मिलकर इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें।